अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब एक पार्टनर का एडमिशन होता है तो रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का जो बैलेंस होता है उसका ट्रीटमेंट कैसे देना है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या दिया, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इफ देयर इज एनी जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड और द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट appearing in the balance sheet, it must be transferred to old partners capital account in their old profit sharing ratio। क्या मतलब हुआ, जब एक पार्टनर का एडमिशन हो रहा है उस समय अगर हमें बैलेंस शीट में, पुरानी पार्टनरशिप फॉर्म की बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिखता है तो उसको हमें क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अच्छा, अब क्यों करना है, ये रिजर्व फंड ये होते क्या, पहले ये बता दे। जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस होता क्या है, प्रॉफिट अर्न करती है पार्टनरशिप फर्म तो उसमें से कुछ हिस्सा निकाल के रिजर्व में रखने लगती है, जिसमें जनरल रिजर्व आते हैं, रिजर्व फंड आते हैं या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस हो सकता है। ये बैलेंस डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है, अगर डेबिट बैलेंस है तो लॉस, क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट। अच्छा, ये सब प्रॉफिट का जो हिस्सा है रिजर्व के फॉर्म में जो मैंने बना रखा है अपनी बैलेंस शीट में, ये किसका है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के पहले जो पार्टनरशिप फर्म थी, जो पुरानी पार्टनरशिप फर्म थी उसका है, पुराने पार्टनर्स का है। अगर ये पुराने पार्टनर्स में ना बांटा जाए तो नया पार्टनर आएगा तो उसका भी उसमें हिस्सा बन जाएगा। एक तरह से ये चीज गलत है, तो इस गलत चीज को हटाने के लिए क्या करते हैं हम, इन सब रिजर्व को क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं। क्यों करवाते हैं, आपको अच्छे से आंसर मिल गया होगा, यहां लिखा है व्हाई टू ट्रांसफर दिस, क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हिस्सा ये किसने कमाया है, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड किसने कमाया है, ओल्ड पार्टनर्स ने कमाया है, तो उनको मिलना चाहिए, इसलिए हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और एडजस्ट कर लेते हैं पहले ही, एडमिशन के पहले। तो ये तो हो गया हमारा कि किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है और क्यों डिस्ट्रीब्यूट करना है, सबसे मेन क्वेश्चन तो यही है, इसकी क्लैरिटी आपके माइंड में होनी चाहिए। तो आपको यहां तक का पूरा समझ में आ गया होगा क्या किया गया है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। बार बार इस पे फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका एक तरह से सोल्यूशन है क्वेश्चन का, क्वेश्चन में दिया रहेगा रिजर्व ये सब चीजें, तो आपको उसका क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालना है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके। क्यों करना है वो भी रीजन आपको मिल गया, क्योंकि ये पुराने पार्टनर्स ने कमाया है तो उनका हिस्सा है। अब आते हैं इसके अंदर केसेस क्या बनते हैं, जनरल रिजर्व इन सब का क्या केस बनेगा, टोटल 3 केसेस बनते हैं। तो पहले 2 केस देखते हैं, फिर थर्ड केस थोड़ा टिपिकल है उसको भी देखेंगे। तो केस 1 क्या है, अच्छा जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड ये तो प्रॉफिट के हिस्से है, तो मतलब क्रेडिट बैलेंस वाली चीजें हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट भी हो सकता है अगर लॉस होता है, तो अगर प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट भी हो सकता है। तो इन सब चीजों का पहले एडजस्टमेंट देखते हैं, फिर स्पेसिफिक रिजर्व भी होते हैं उसको भी हम बताएंगे आगे थर्ड केस में। तो केस 1 देखिए क्या दिया है, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। जब प्रॉफिट का हिस्सा बैलेंस शीट में दिख रहा होगा, इधर क्या है, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्यूमुलेटेड लॉसेस, अगर लॉस है बैलेंस शीट में दिख सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, तो उसको कैसे ट्रीट करना है और प्रॉफिट के हिस्से को कैसे ट्रीट करना है वो देखते हैं। चलिए, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट का हिस्सा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। क्या किया मैंने यहां पे, जो जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस जो हमें दिख रहा था उसको मैंने ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट, अगर फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यही तो रूल था, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। रूल कैसे लगा एंट्री का वो आपको पता है, लायबिलिटी होती है उसको कैंसिल आउट करना है तो डेबिट, और किसी पार्टनर को मिलेगा तो क्रेडिट। तो देखिए ये तीनों लायबिलिटी के साइड में होते हैं, तो लायबिलिटी साइड को कैंसिल करना है तो डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, और किसी पार्टनर को देना है तो क्रेडिट कर दिया मैंने यहां पर। तो ये तो हो गई जनरल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अब ये लॉसेस पे भी आएंगे, ये एंट्री हो गई। लॉसेस का देखते हैं क्या, लॉसेस में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, कैपिटल या करंट अकाउंट में, तो देखिए वही कर दिया, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस का फॉर्म क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। तो देखिए यहां डेबिट बैलेंस लिखा है, तो डेबिट बैलेंस को कैंसिल आउट करने के लिए क्रेडिट करना होता है, ये जनरल एंट्री का रूल है जो आपको आता है। तो ये तो हो गया केस 1 और केस 2 का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। एक नोट भी ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड दिया रहता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, क्योंकि वो इंप्लॉय का हिस्सा है, पार्टनर्स का हिस्सा नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा ये चीज, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जाता। केस 3 देखिए यहां दिया हुआ है, केस 3 स्पेसिफिक रिजर्व से रिलेटेड है, वो क्या है तो चलिए देखते हैं। The firm may have created some specific reserves like workman compensation reserve or investment fluctuation reserve to meet certain future obligations।
देखिए फर्म जो है सिर्फ जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस नहीं रखती अपने पास, कुछ स्पेसिफिक नेचर के रिजर्व भी बना के रखती है, जिसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब ये दोनों रिजर्व का काम क्या है वो देखते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, फैक्ट्री में मेरे यहाँ 500 वर्कर काम कर रहे हैं, मेरी पूरी पार्टनरशिप फर्म में 500 वर्कर फैक्ट्री में काम करते हैं, जहां रिस्क है कि उनके एक्सीडेंट हो सकता है फैक्ट्री में, तो एक्सीडेंट होगा तो उस वर्कमैन जो भी एम्प्लॉई है उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा ना। अचानक से इतना बड़ा अमाउंट कंपनसेशन का कहां से आएगा, अगर हम पहले से रिजर्व बना के चलेंगे, तो ये वही रिजर्व है। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है, मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है 5 लाख रुपए की, उस 5 लाख की वैल्यू अप डाउन होती रहती है, फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अभी किसी दिन ज्यादा फ्लक्चुएशन आ गया, बैलेंस शीट बन गई हमारी, अगर फ्लक्चुएशन सपोज 5 लाख का है, एकदम से उसकी वैल्यू किसी वजह से 4 लाख हो गई, तो 1 लाख का लॉस आ गया मेरी बैलेंस शीट में, उसको एडजस्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को बनाया जाता है कि जो जितने भी फ्लक्चुएशंस आएंगे तो हम रिजर्व से एडजस्ट कर देंगे कि मेरी बैलेंस शीट प्रॉपर दिखे। तो ये 2 रिजर्व्स बनाए जाते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे देना है, टू मीट सर्टेन फ्यूचर ऑब्लिगेशंस, इसका मतलब तो आपको हमने बता दिया कि क्या है इन रिजर्व का काम। एट द टाइम ऑफ एडमिशन सच रिजर्व मे बी इन एक्सेस ऑफ एक्चुअल ऑब्लिगेशंस, सच एक्स्ट्रा पार्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो इन ओल्ड पार्टनर्स। अब रिजर्व तो मैंने बना लिया, सपोज 4 लाख का रिजर्व बना लिया और ऑब्लिगेशन आ गया 1 लाख का, तो जो 4 लाख में 1 लाख देने के बाद एडजस्ट करने के बाद 3 लाख का रिजर्व में पैसा बच रहा है, तो वो क्या किया जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए एक एग्जांपल से समझाते हैं। सपोज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मैंने बैलेंस शीट में बना रखा है 50,000 का, और सपोज एक्सीडेंट हो गया और कंपनसेशन हमें 30,000 रुपीज देना है, तो हम इसमें से 30,000 रुपीज निकालकर वर्कमैन को दे देंगे, और जो बचा 20,000 वो क्या हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये भी रिजर्व का पार्ट है, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। एक और है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, 5 लाख का रिजर्व बना रखा है, मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20 लाख से 18 लाख हो गई, तो 2 लाख का मेरा नुकसान हुआ, तो उसको एडजस्ट करने के लिए रिजर्व से पैसा निकाला जाएगा 2 लाख, कितना बचेगा यहां पर 5 में से 3 लाख, उसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। बस सिंपल सा यही तरीका है। अगर सपोज 5 लाख से ऊपर चला जाए तब क्या करेंगे, तब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, उस केस में लॉस आ जाएगा जो रिवैल्यूएशन होगा। आगे इस वीडियो के बाद हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे केसेस उठाएंगे इस स्पेसिफिक रिजर्व पे, उस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराएंगे, तो आप उसको देखेंगे तो आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगी। यहां पे हमने सिर्फ प्रॉफिट वाला हिस्सा लेकर समझाया है आपको। तो चलिए इसकी एंट्री बता दें। सपोज दोनों में से इसमें 30,000 बच गया, इसमें 3 लाख बच गया, तो एंट्री क्या होगी, इन दोनों को कैंसिल आउट करना है, तो ये क्रेडिट वाले पार्ट है तो डेबिट करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट से भी अगर कुछ बच रहा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन शॉर्ट में लिख रहे हैं, रिजर्व अकाउंट डेबिट, और किसको मिलेगा, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में, जितने पार्टनर्स होंगे ओल्ड, उन्हीं के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अमाउंट कितना कितना आएगा, अभी जो मैंने एग्जांपल लिया इसमें से कितना बच रहा था, इसमें से 20,000 बचा था, तो यहां 20,000 आ जाएगा, और यहां पे 3 लाख जो बच रहा था, तो 3,20,000 को जितने भी पार्टनर्स होंगे उसमें ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया जाएगा। ये है पूरा स्पेसिफिक रिजर्व केस 3। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे स्पेसिफिक रिजर्व से रिलेटेड।